मनुष्य का शरीर भी एक अवसर ही है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए हमको अवसर मिला, हम मानव हुए, हम नर कहलाते। नर हो जो नीति से चले, नर हो जो अपने मन इंद्रियों और अपनी बुद्धि अपने शरीर का नियंत्रण करे, नर हो जो नेतृत्व करे मन बुद्धि चित्त चतुष्टय अंतःकरण का, नर हो जो अपने जीवन को मर्यादित करके अपने भीतर के नारायण होने की संभावना को जागृत करे। मनुष्य वो जो अपनी आंत्यांतिक संभावना को जागृत करे। धन्य होता है वो बीज जो अपने भीतर के वृक्ष को प्रकट करने के तप में लग जाता है। अगर बीज अंकुरित नहीं हुआ, अगर बीज पुष्पित नहीं हुआ, अगर बीज फूटा नहीं, उसके भीतर वृक्ष होने की संभावना कैसे जागेगी? और वो बीज जो अंकुरित नहीं हुआ, उस बीज और पत्थर के कंकड़ में कोई फर्क नहीं होता। बीज का महत्व तो तभी है जब उसके भीतर के वृक्ष की संभावना संभव होती है। और इसी तरह नर होने का महत्व तो तभी है जब नारायण से साक्षात्कार होता है, हम अपनी अंतिम अवस्था को उपलब्ध करते हैं। पशुओं की तरह जीने वाला नर कहलाता होगा, लेकिन उसके नर होने के अर्थ उसको पता नहीं। जन्मों 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 इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए पशुवृत्ति को धारण करने वाला जो प्रकृति के पाश में बंधा है, उसे पशु कहा गया, क्योंकि उसे प्रकृति संचालित करती। भूख लगेगी तो खाएगा, भक्ष अभक्ष दोनों। मलमूत्र का वेग होगा तो मलमूत्र का त्याग करेगा। इंद्रियों का वेग होगा तो इंद्रियों से संचालित होगा। वो प्रकृति से संचालित है क्योंकि वो पशु है, क्योंकि वो पाश में बंधा है। और हम मनुष्य, हाँ प्रकृति संचालित करती है, किंतु अगर संस्कार प्रबल हो, तप प्रबल हो, तो भूख लगेगी तभी नहीं खाने लग जाएगा, देखेगा कि खाने योग्य है कि नहीं। भय निद्रा आलस्य प्रमाद सोना मैथुन संततियों का जन्म दाता बनना, ये तो पशु योनि में भी है, सहज है। लेकिन मनुष्य होने का कुछ अलग अर्थ है। और मैं तो कहती हूं मनुष्य होकर भारत की धरती पर जन्म लेने का कुछ अलग अर्थ है। इस धराधाम पर जन्म लेकर अगर हमने अपने भीतर की संभावनाओं को जागृत नहीं किया, तो भारत में तो बहुत सारे पशु पक्षी भी पैदा होते हैं। संत की शरण मिली, दृष्टि मिली, उस परम सत्ता के प्रति चित्त में आकर्षण पैदा हुआ। हम समझे कि हमारे भीतर कुछ है जो खिलना चाहता है, जो प्रकट होना चाहता है। वो श्रद्धा और विश्वास के आधार पर अपने आंतरिक संभावनाओं को जागृत किया जा सकता है। इसलिए बार बार चेताया गया कि नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन धन कमाया है प्यारे, कहाँ तूने जीवन गवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे। सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल, आंख खोल नहीं देखते या विद भय कंगाल। तो अपने अंतर की संपदा को तो टटोलो, अपने आंतरिक के साम्राज्य को तो पहचानो, अपने आंतरिक उस अचल सत्ता का तो दर्शन करो। क्यों मरण धर्मा के साथ जुड़कर मरने जन्मने वाले बन गए? अजन्मा अविनाशी तत्व को तो पहचानो। यह है परम पुरुषार्थ।
माता पिता बनना, संतानों को योग्य बनाना भी कर्तव्य है, संस्कार देना भी हमारा कर्तव्य है। पशु पक्षियों की तरह जन्म देकर उनके प्रारब्ध पे उनको छोड़ देना ये मनुष्य की गरिमा नहीं है। उस कर्तव्य को, उस लौकिक कर्तव्य को, उस सामाजिक कर्तव्य को, उस पारिवारिक कर्तव्य को भी वही व्यक्ति सही तरीके से निभा पाता है जो भीतर से सदा होता है, जो भीतर से जागृत होता है, जिसकी चैतन्य सत्ता जागृत होती है, जिसके संस्कार प्रबल होते हैं, जिसने स्वयं का नियमन किया, जो संयमी बना, जिसने स्वयं को नियंत्रण किया और जो मन के और इंद्रियों के चतुष्टय अंतःकरण की गुलामी कर रहा है, वो अपनी संतानों को भी क्या देगा, क्या दे सकता है? वो सुसंस्कारित संतानों को तैयार करने के लिए भी तो सधे हाथ चाहिए। मिट्टी के लौंदे को और मिट्टी का और मिट्टी, गीली मिट्टी मिलाई, चाक पे चढ़ी है मिट्टी और कुम्हार के चाक पे चढ़ी है, तो कुम्हार ने कुछ और मिट्टी मिलाई तो मिट्टी कहती है पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो? तो कुम्हार ने कहा पहले चिलम बना रहा था, अब मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी ने कहा अगर मुझे चिलम बना देते तो मुझ में आग जलाते लोग, मैं जलती रहती, अब तुम मुझे सुराही बनाओगे तो लोग मुझ में जल रखेंगे, मैं शीतल रहूंगी। तेरा तो विचार बदला पर मेरा तो संसार बदल गया, मेरी तो दुनिया बदल गई। तू बना रहा है मुझे, तू बना रहा है मुझे। माता पिता बनाते हैं संतानों को, कैसा बनाया है उनको? फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। तो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, हत्यारा है, बलात्कारी है, भरी जवानी में फांसी के फंदे पे लटकेगा। अंतिम इच्छा पूछी गई, क्या है तेरी अंतिम इच्छा? मां से मिलना है। और जब मां से मिलाया गया तो उस हत्यारे ने, लुटेरे ने, डाकू ने, अभी अभी जो फांसी पे चढ़ जाएगा, उसने अपनी मां का मुंह नोच लिया। ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो मुझे फांसी के फंदे पर पहुंचाने वाली और कौन है? जब पहले दिन स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था, अगर मेरी माँ ने 2 मुंह पे चांटे मार के मुझे रास्ते पे लाया होता तो आज मैं भरी जवानी में फांसी पे चढ़ने को मजबूर ना होता। मेरा नियमन किया होता, मुझे सद्मार्ग दिखाया होता। बहुत बार हमें लगता है कि मेरी संतानों को मैं लाड प्यार से मार्ग पर ले आऊंगा, संभव नहीं है। छोटा सा नन्हा सा खरगोश पाला है, कितना प्यारा है, कितना कोमल है, धकपक दिल करता है। उस नन्हे खरगोश को जब हाथ में पकड़ो तो उसका हृदय धड़कता हुआ सुनाई देता है। ये कितना कोमल है, ये कितना डरपोक भी है और ये कितना भयभीत है। इसके हृदय की वो तंत्री कैसे धड़क रही है। छोटी सी बच्ची रात दिन उस खरगोश के पीछे, उस खरगोश की चिंता में, वो खरगोश दौड़ दौड़ के बाहर जाता है। इसको ट्रेनिंग देनी होगी। ट्रेनर बुलाया गया। खरगोश को किस सीमा में रहना है, किस दायरे में रहना है, इसकी ट्रेनिंग। और ट्रेनर जब ट्रेनिंग दे रहा था तो जैसे ही वो खरगोश बाहर भागता सीमा से बाहर, तो वो खरगोश को पकड़ता, उसके नाक को धरती पे रगड़ता। खरगोश व्याकुल हो जाता। बड़ा कठोर दंड है, ये तो उचित नहीं है। वो नन्ही बच्ची तो सहन ही नहीं कर सकती। खरगोश को ऐसा दंड नहीं दिया जाना चाहिए। माँ पिता भी उस बच्ची के साथ मिल गए। ट्रेनर भगा दिया गया क्योंकि ये बहुत कठोर है। वो छोटे से कोमल खरगोश को ये ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है, बड़ी कठोर है। हमें स्वीकार नहीं, हमें स्वीकार नहीं। भगा दिया गया, भगा दिया गया। वो ट्रेनिंग देने वाला, प्रशिक्षण देने वाला हटा दिया गया। फिर एक दिन क्या हुआ,
तो खरगोश अपने पिंजड़े से निकला, दरवाजा खुला था, बाहर गली में भाग गया और पड़ोसियों के बड़े बड़े पाले हुए कुत्ते खरगोश को देख के दौड़े। एक ने गर्दन पकड़ी, दूसरे ने पैर पकड़ लिए, अपने अपने हिस्से का जितना आया नोच नाच के उस खरगोश। ऐसा विभत्स दृश्य था, ऐसा विभत्स दृश्य क्यों हुआ? वो जो शुरू में दया की गई थी, जब प्रशिक्षण दिया जा रहा था तब दया की गई, और फिर हुआ ये कि जो देखते नहीं बनता था उस खरगोश का हश्र हुआ। हम अपनी संतानों को जब भी भारत के अंदर प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया में थे, तब 7 वर्ष का बच्चा 25 वर्ष तक गुरु के चरणों में रहता था, सदगुरु की सन्निधि में, गुरुकुलों में। और उन गुरुकुलों में बच्चे तैयार होके परम पुरुष बनते थे, सदाचारी बनते थे, श्रेष्ठ महापुरुषों की पंक्ति में खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो जिंदगी की कठोरताओं में से गुजर कर निकलते थे। तब भारत भारत था। आज की तरह बलात्कारियों के कारण कलंकित होता भारत नहीं था। गुरुकुलों में जीवन पाता भारत, गुरुकुलों में चरित्र बनाता भारत, गुरुकुलों के अंदर श्रेष्ठता का वर्ण करता भारत, रक्षक की भूमिका में संतानों को तैयार करता था भारत। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने भारत के गुरुकुलों पर बलडोजर चलाए, हमारी पूरी शिक्षा की व्यवस्था को नष्ट किया। और आज हमारी संतानें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ पढ़ के अपनी प्रज्ञा को कुंठित कर रही हैं। और हम जब उस व्यवस्था में से गुजर कर निकल कर आए बच्चों को देखते हैं, न जिनके पास भारत भक्ति है, न जिनके पास माता पिता का सम्मान है, न जिनके पास चरित्र की महिमा है, न जिनके पास कर्तव्य का बोध है, क्या ऐसी शिक्षा भारत का कल्याण कर लेगी? क्या भारत भारत बना रह सकता है? कभी विचार किया भारतीयों? कभी सोचा? और हमारी संपत्ति तो हमारी संतानें हैं, संतानें ही हमारी संपत्ति हैं। और वो संतानें हमने मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के चंगुल में फंसा के नष्ट कर डाली। आज पूरे देश के अंदर जो माहौल है देखिए जरा, बॉलीवुड के द्वारा परोसे गए गंदे गाने। अभी तो कोई कितना भी बड़ा कुकर्म कर ले, पैसा कमा ले या किसी कुर्सी पे चढ़ जाए तो भी पूजा के योग्य बन जाता है। ये भारत वो था जहां चरित्र की पूजा होती थी, वो भूल गया भारत, भटक गया भारत। और आज जहां खड़ा है, ना हाथ में संतानें हैं, ना हाथ में शांति है, ना हाथ में संपत्ति है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।